नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पर। दोस्तों आज हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप में इसमें में से मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने, क्योंकि ये जो है ये प्रति एग्जाम में जाने की हर एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है इस हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें आपका लिब्रे ऑफिस भी है, फंडामेंटल भी है और थोड़ा आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको महासागर की दुनिया में। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट जो लिखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, यानी कि BIOS का पूरा नाम क्या है। तो BIOS हमारा जो होता है रैम रोम, जब आपको हम पढ़ाएंगे रैम रोम पर पढ़ाएंगे। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है, दो टाइप की मेमोरी होती है, दो टाइप की हमारी मेमोरी होती है। तो हम जब उसको आपको पढ़ाएंगे, मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, उसको जब हम आप पढ़ाएंगे तो आपको हम बता देंगे कि क्या ना BIOS का काम करता है। वैसे BIOS का फुल फॉर्म हर बार पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो BIOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर इसमें जो फर्स्ट है आपका, ये आपका राइट आंसर है। जो फर्स्ट आंसर है आपका, ये आपका राइट आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है DFS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DFS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल ट्रांसफर, यानी कि ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए काम होता है। तो ये इसका आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो गया। बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। ये क्वेश्चन जो है हर बार आपका पूछा गया है, इसीलिए मैं आप इसको सॉल्व करा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन, इसमें में से आपके 10 के 5 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था फंस जाएगा आपका एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट लिब्रे ऑफिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला लिब्रे ऑफिस में नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस आप जानते हो, लिब्रे ऑफिस यानी कि सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है लिब्रे ऑफिस में। तो इसमें आपका एवरेज जो है, डी नंबर जो है एवरेज आपका नहीं है लिब्रे ऑफिस में। आपका मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, सम मिलेगा, बट एवरेज नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है TFTP का फुल फॉर्म क्या है। तो TFT जो होता है हमारा, ये होता है ट्रेवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जब आपको प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे, जब आपको ईमेल पढ़ाया जाएगा तो आपको प्रोटोकॉल जब पढ़ाऊंगा तो इसमें TFT को FTP पोस्ट ये सब के बारे में आपको बताएंगे। तो TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी आपका कई बार पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़ना कुछ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन। तो याहू जो है वो हमारा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो है वो याहू, प्रेजेंट टाइम में गूगल है हमारा, बट याहू जो है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उसके बाद बिंग भी यूज़ किया जाता है। ये सब हमारे जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं हमारे, ये तीनों हमारे सर्च इंजन है। विंडोज़ जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हमारा राइट आंसर इज डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है वो बोल रहा है NEFT की शुरुआत कब हुई। तो NEFT का पहले फुल फॉर्म चल रहे। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, राइट कर लीजिए आप, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। और ये 2005 में आया था। 2005 इसका जो होगा ये राइट आंसर होगा। अगर आप NFT का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या बोलोगे आप? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफ़र, ये फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ALU एंड CU इज कलेक्टिवली नोन एज। मैंने आपको CPU पढ़ाया था। CPU में मैंने आपको ALU, CU और MU तीनों डिक्लेयर कर लिया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके CPU के बारे में पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, तो वो वीडियो देख लेना। मैंने इसका जो होगा वो आपका होगा CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है।
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ये आपका एलयू का फुल फॉर्म है। वो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट होता है। और इसका आपका राइट आंसर है सी नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है? आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, यानी आईआईटी क्या है? तो आईआईटी हमारी एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट है। तो आपका ये ए नंबर होगा। आप सभी लोग जानते होगो आईआईटी क्या होता है। 9 नंबर क्या लेकर कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैटिंग एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी चैटिंग एप्लीकेशन है? यानी कि ये 3 जो आपका है, गूगल अर्थ, यूट्यूब, ये 2 जो आपका है ये तो चैटिंग है नहीं, ये तो सोशल मीडिया में आता है। आपका सी नंबर जो है टेलीग्राम, ये आपका चैटिंग में आता है, क्योंकि इस पर आप चैट भी कर सकते हो, ग्रुप बना के टेलीग्राम में चैट कर सकते हो। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है? इंटरनेट प्राप्त करने के लिए निम्न में से किससे संपर्क किया जाता है? टू द गेट इंटरनेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कॉन्टेक्टेड। तो कनेक्टेड किससे किया जाता है? आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो हमारी कंपनियां होती हैं वो इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। हमारी कंपनियां इंटरनेट सर्वर कौन प्रोवाइड करती हैं? रिलायंस हो गया, फिर उसके बाद आपका रिलायंस का जियो आप जानते हैं, फिर उसके बाद आपका हो गया वोडाफोन। जो आप सिम यूज करते हैं तो वो हमें इंटरनेट प्रोवाइडर करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। 11 नंबर क्या कहेगा? MMID में कितने डिजिट होते हैं? तो पहले आप जान लीजिए MMID क्या होता है। MMID जो हमारा आता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। साथ में आप कॉपी लेके बैठना, नोट कर लेना, इसमें थोड़ा राइटिंग सही नहीं है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अब इसमें डिजिट पूछ रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन MMID। तो इसमें जो होती है वो आपकी 7 डिजिट होती है, यानी कि कुछ वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 7 डिजिट की होती हैं MMID होती है। अब आप पूछ रहा है RTGS कब लागू हुआ था? व्हेन वाज RTGS इम्प्लीमेंटेड, यानी कि RTGS कब लागू हुआ था? तो RTGS जो हमारा था वो 2004 ईस्वी में लागू हुआ था, 2004 में लागू हुआ था। और इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट नोट कर लेना आप, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 13 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्स में शॉर्टकट की। कैल्स मतलब आप समझ लीजिए जो आपका क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका कैल्स जो होता है वो होता है एक्सेल होता है। तो इसमें उसी को कैल्स के नाम से जानते हैं। एक्सेल को लिब्रे ऑफिस में कैल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्स में शॉर्टकट की कुंजी का क्या उपयोग होता है? तो ये जो होता है न्यू स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है। जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर सही है, ए ये आपका सही है। न्यू स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड। तो मुख्य पृष्ठ को आप सब जानते हैं होम पेज कहते हैं। ये हमारा होम पेज है मुख्य पृष्ठ, जो कि आप ओपन करते हो वेबसाइट जब ओपन करते हो तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होम पेज होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है IPv6 एड्रेस की साइज़ क्या होती है? तो IPv6 एड्रेस की साइज़ जो होती है वो हमारी 128 बिट की होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 128 बिट। 16 नंबर क्या कह रहा है? हाइपरलिंक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी यानी कि किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हम कंट्रोल के साथ में के उपयोग करते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको हाइपरलिंक लगानी है एज अ किस भी चीज़ में, तो आप कंट्रोल के साथ में के प्रेस करना, हाइपरलिंक लग जाएगी। ठीक, अब 16 नंबर हो गया आपका। 17 नंबर क्या कह रहा है? ट्विटर आइकन में कौन सी पक्षी का लोगो है? यानी कि ट्विटर का जो आइकन है, आप ट्विटर का आइकन देखे होंगे तो उसमें कौन से पक्षी का लोगो है? कुछ इस टाइप का लोगो रहता है आपका। तो उसमें हमारा लेरी बर्ड नाम की एक पक्षी है, उसका लोगो है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। यह क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है, तो ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना आप। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर आपका कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स कौन सा होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि लिब्रे ऑफिस जो होती है आपके जो अलाइनमेंट होते हैं, जो कर्सर होता है वो डिफॉल्ट रूप से किस पे होता है?
पहले से वो किस पे होता है, तो भाई सब में लेफ्ट से होता है, किसी में राइट से नहीं होता। चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो आपका, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो नोट पैड हो, चाहे वो वर्ड पैड हो, सारा का सारा सेम ही होता है। सारी की सारी जो लेफ्ट से ही अलाइनमेंट्स चालू होती हैं। तो इसका ऑप्शन है बी नंबर सही है आपका। 19 नंबर क्या कह रहा है, उमंग ऐप में निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जाता है। उमंग ऐप वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो कोई भी अगर IT सेक्टर से कोई भी ऐप अगर लॉन्च किया जाता है तो वो हमारा जो लॉन्च करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT लॉन्च करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय जो होती है वो हमारी लॉन्च करती है। कोई भी ऐप अगर आप इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, बाहरी कोई भी कंपनी लॉन्च करना चाहती है, तो सबसे पहले आपको इंडियन मिनिस्ट्री IT से आपको क्या कर लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इंडिया में ऐप लॉन्च कर सकते हैं। 20 नंबर है आपका, स्पेलिंग जांच करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की आप स्पेलिंग चेक। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया, पिछली वीडियो आपने वो देखा होगा तो उसमें मैंने कई बार बताया है कि F7 जो होता है वो कुंजी जांच करने के लिए होता है, यानी कि स्पेलिंग चेकर। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो स्पेलिंग अगर मिस हो गई तो स्पेलिंग चेकर के लिए F7 आप प्रेस करोगे। फंक्शन की F7 जो होता है उसको प्रेस करोगे तो आपको स्पेलिंग चेक हो जाएगी। 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है शब्द को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। व्हाट शॉर्टकट की डू यू यूज टू रिप्लेस ए वर्ड। तो भाई शॉर्टकट की को उपयोग करने के लिए मैंने आपको बताया था, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ में H करते हैं और कंट्रोल के साथ में F जो है हमारा जो B नंबर है ये आपको फाइंड करने के लिए होता है। और कंट्रोल के साथ में मैंने अभी आपको पिछले में बताया था, कंट्रोल के साथ में की में से ये हमारा हाइपर लिंक के लिए होता है, हाइपर लिंक लगाने के लिए होता है। और जो F है हमारा ये होता है फाइंड के लिए कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल के साथ यानी कि ये हमारा A नंबर इसमें सही है। कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं। 22 नंबर क्या है, पेपल आप जानते होंगे। पेपल क्या है, व्हाट इज द पेपल। तो पेपल एक हमारा पेमेंट मेथड है, यानी कि भीम UPI जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, बला बला जितनी भी क्या नाम है पेमेंट मेथड है, तो ये सब हमारी जो है पेमेंट मेथड में आती हैं। पेपल हमारा भी पेमेंट मेथड में था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार से संबंधित है। व्हिच फॉलोइंग इज द रिलेटेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भाई अमेजॉन जो है वो रोजगार से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक सेलिंग ऐप है, आप भी जानते हैं। फेसबुक हमारा सोशल मीडिया ऐप है, ये आप जानते हैं। फेसबुक जो है वो हमारा सोशल मीडिया ऐप है। फेसबुक जो है वो हमारा सोशल मीडिया ऐप है, सॉरी। तो फेसबुक जो है वो हमारा सोशल मीडिया ऐप है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लिंक्डइन होगा, यानी कि जॉब सर्च करने के लिए आप या तो साइन पे जाते हैं, बहुत सारे तो मल्टीपल ऐप्स हो गए, जॉब्स हो गया, फिर उसके बाद साइन हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका लिंक्डइन हो गया। तो ये सब रोजगार यानी कि जॉब सर्च करने के लिए ऐप हैं ये सब। तो हमारा जॉब सर्च इसमें तीनों में से आपका कोई पेमेंट तो आपका पेमेंट ये पेटीएम तो आपका पेमेंट मेथड में हो गया, तो ये तीनों नहीं, हमारा C नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। C नंबर वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब .NET किस प्रकार के डोमेन को अंतर्गत करता है, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ डोमेन डज .NET बिलोंग्स टू। तो भाई सीधी सी बात है, .NET जो होता है वो हमारा नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क होता है उसके लिए होता है। कंपनी के लिए .com लगता है, कंपनी के लिए आप .com पीछे लगाते हैं। ये आपका क्या नाम है डोमेन सिस्टम होता है। जब कभी आप कोई वेबसाइट वगैरह वगैरह कुछ भी बनाओगे तो उसके लिए आपको डोमेन लेना पड़ता है। तो डोमेन किसके पर्पज़ से ले रहे हैं, एजुकेशन के पर्पज़ से ले रहे हो आप, कि कंपनी के पर्पज़ से ले रहे हो, कि संगठन कोई संस्था चलाने के लिए हो, तो संगठन के लिए ORZ होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, ORG होता है। और कंपनी के लिए आपका कॉम होता है, संस्थान के लिए ORG होता है, और एजुकेशन के लिए EDU होता है। जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हो तो आपको इसमें लिख के आता है कि EDU, ये लिखा नहीं होता है लास्ट में EDU लिखा रहता है। तो ये आपका D नंबर इज करेक्ट आंसर है। सॉरी यहाँ 27 हो गया, यहाँ पे एक्चुअली 25 होना चाहिए, यहाँ पे 25 होना चाहिए, 25 यहाँ पे 25 होना चाहिए। 25 क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। तो आप सभी लोग जानते हो भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक। सबसे पहले जो हमारा आया था वो आया था फेसबुक। तो सानी की सबसे ज़्यादा वायरल कौन हुआ, फेसबुक हुआ हमारा। फेसबुक तो किसने बनाया था, मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। इंस्टाग्राम भी अब फेसबुक का ही है। तो ट्विटर जो है, ये सारे के सारे सोशल मीडिया वो ऐप हैं।
लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वायरल है वो है फेसबुक, क्योंकि हर छोटे बच्चे का अकाउंट फेसबुक पे होता है, आप सभी का अकाउंट फेसबुक पे होता है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आगे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ला के दूँगा। आप कमेंट करके बता देना कि जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे लिब्रे ऑफिस का अगर आपको ज़्यादा डाउट होता है तो मैं लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन ला के आपको सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस या फिर शॉर्टकट की से ही पूछी जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भाई आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाने में मन नहीं लगता है। और कम से कम एक लाइक कर ही दिया करो। और जो बंदे फाइनेंशियल कंडीशन से वीक हैं तो यार अब वीडियो को शेयर करो, ठीक, अपने दोस्तों के बीच में। जो जैसे काफ़ी दूर है कोचिंग सेंटर, गाँवों में नहीं है तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं लड़के, दूर सिटी में नहीं जा सकते हैं, तो उन बच्चों को दूर करो यार। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको कि मैं आपको SSC पास करा दूंगा, बस आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।